मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ। अभी हाल में सुनाई थी ना कहानी मैंने, जंगल का न्याय। ऐसी एक और कहानी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, कल भी मैंने पढ़ी हुई कहानी सुनाई थी और आज भी मैं पढ़ी हुई कहानी सुनाई थी। मैंने कहीं पढ़ी होती है, कहीं सुनी होती है, वही कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जो कहानियाँ सुनाती है मेरी अपनी लिखी हुई नहीं होती हैं, ये तो आपको सुनाने के लिए मैं सुनाती हूँ, है ना। तो ये कहानी भी आपके प्रेम विषयों पर है। जंगल के रहने वाले लोग, जंगल में कौन रहते हैं जानते हो? हाँ, बस उन्हीं पर है आधारित। तो इस कहानी का नाम है घमंडी लकड़बग्गा। लकड़बग्गा जानते हो? लकड़बग्गा कभी दादी नानी दादाजी लोग ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर लकड़बग्गा को दे दूंगा, बाहर अंधेरे मत जाओ, लकड़बग्गा आएगा उठा ले जाएगा, कहते हैं ना, डराते हैं। तो ऐसे ही शियार के बराबर का जानवर होता है। शियार जैसा ही दिखता भी है, थोड़ा खूंखार होता है। तो बच्चों, एक लकड़बग्गा था जंगल में, है ना। बड़ा घमंडी था। इससे वो सोचता था कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ और किसी को भी वो आक्रमण कर देता था, किसी को भी काट, छोटे छोटे जानवरों को तो बहुत डराता था, काट खाता था, मार देता था। तो जो था घमंडी था कि सोचता था कि सब मुझे सलाम करें, मुझे प्रणाम करें, मेरा अभिवादन करें, मुझे इज्जत दें, मैं बहुत पावरफुल हूँ। और जंगल के जानवर तो डरते ही थे। उस जंगल का राजा शेर भी उससे डरता था। अब जिस जंगल का राजा किसी से डरता हो तो उससे तो और जानवर डरेंगे ही। वो क्या करता था कि जब शेर अपनी गुफा में खा रहा होता था, उसमें अपने पूरे दल बल के साथ आ जाता था, बहुत सारे लकड़बग्गों के साथ, पूरे गैंग के साथ आ जाता था और उसको डरा धमका कर उसका खाना झपट के उठा ले आया करता था। और इसलिए शेर भी उससे डरता था। अब भाई, जिस शेर जैसा महाबलशाली जब किसी से डरता हो मन ही मन, तो सभी डरेंगे। अब उससे आतंक सब बड़े परेशान थे और सब आपस में बातचीत करते थे कि क्या करें, कैसे उससे हम निजात पाएँ, कैसे उससे हमें मुक्ति मिले। तो बच्चों, समझ में किसी आता नहीं था। जहाँ से भी निकलता अकड़ के निकलता, कहता मुझे नमस्कार करो, मेरे प्रणाम करो, मुझे अभिवादन करो, तुमसे बलशाली हूँ। जो नहीं करता उसे डांटता, कहता नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा, खा दूंगा, अधमरा कर दूंगा। सब डर के मारे उससे इज्जत देते, नकली इज्जत, दिखावे की इज्जत देते, बाहरी बात पीछे तो उसकी बुराई करते। बड़ा बड़ा भालू भी उसकी जी हुजूरी करने को तैयार रहता। तो बच्चों, ऐसे ही जंगल में वो एक जा रहा था। कभी एक बार हिरनी उसे नमस्कार करना भूल गई, तो उसने उसे बहुत जोर कर धमकाया, कहा था आगे पैर पीछे पैर काट दूंगा, ना तो चल पाएगी ना रगड़ पाएगी। तो डर कर मारे उसने भी। और जो खरगोश जैसे जो छोटे मोटे फुर्तीले जानवर थे, तो उसको जो दूर से देखते ही गायब हो जाते थे, छिप जाते थे। कहते थे कि कौन इसके रास्ते में पड़े रही है, तो हमसे अपने को प्रणाम करो कहता है, अपने को बड़ा राजा कहता है, मैं लक्कू राजा हूँ। इसका एक दोस्त था, लोमड़ी, बचपन का दोस्त था, तो शियार, है ना। अब वो शियार भी इसको बहुत समझाता, कहता देख यार, है तो तू मेरा जैसा दिखने का, मगर है बड़ा डरपोक, डर कर थोड़े जिया जाता है, रौब दाब से अकड़ कर जिया जाता है, जीवन इसी का नाम है। वो कहता नहीं दे, जीने को ले तो सबके साथ इज्जत से पेश आनी चाहिए। कह रहा है डरता है तू, तब लोग जी हुजूरी करता है, नमस्कार करता है, हाय हेलो करता है, उनके हाँ में हाँ मिलाता है। कहता नहीं, डरना नहीं है, इज्जत करना है, बड़ों का से सम्मान करना, उनसे अच्छे से बोलना, लोगों से मीठे से प्यार से बोलना, ये ज़रूरी होता है। कहता रहन दे, है तू मेरा दोस्त, नहीं तो तेरे को भी मैं अभी सबक सिखा देता। उसकी भी बात नहीं मानता, बहुत कोशिश करता से यार उसे समझाने की, लेकिन उसने एक बार क्या हुआ बच्चों, ऐसे ही जंगल में जा रहा था, सब उसे सलाम ठोक रहे थे, ऐसे नमस्ते नमस्ते, प्रणाम लक्कू दादा प्रणाम। लेकिन उसे मिला हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे ने उसे नमस्कार अभिवादन कुछ नहीं किया, खड़ा रहा। बोला क्यों हाथी के बच्चे, तो मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? बोला क्यों? बोला मैं लक्कू राजा हूँ। अरे तो मैं भी तो अपना अप्पू राजा हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे अप्पू राजा कहते हैं, तो मैं भी तो राजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो। बोला आया बड़ा प्रणाम करने वाला, करता है नहीं करता मुझे? बोला नहीं करूँगा, क्या कर लोगे? बोला वही बताता हूँ। उसने उसके सूंड में अपने दांत लगा दिए, चिल्लाता हुआ उससे हाथी का बच्चा भागा। उसने अपने परिवार में मम्मी पापा को ये बात बताई, तो उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। जो पिता हाथी था वो तो बड़ा खतरनाक चिंगाड़ता हुआ जंगल में चिंगाड़ के जंगल की ओर आया, जहाँ लकड़बग्गे को ढूंढने। उसकी चिंगाड़ से सारा जंगल थरथरा गया, क्योंकि सब जानते थे कि अगर हाथी दादा बहुत शांत रहते हैं, अगर गुस्सा आ गया तो फिर किसके बस के नहीं है।
किसी का बस नहीं चलता उन पर। अब सब चुपचाप से तमाशा देखने की क्या होता। उन्हें मिल गया लकड़बग्गा। बोले क्यों लकड़बग्गे, तूने मेरे बेटे को दांत काटा? बोला हाँ, उसने मुझे नमस्कार नहीं किया, तुम भी मुझे प्रणाम करो। क्यों, कौन है वे तू? बोला मैं लक्कू दादा हूँ। बोला मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, जरा। और आया, उसने अपनी सूंड में पकड़ा उसको और एक पटक मारी, फिर दूसरी पटकनी दी, सूंड में लपेट कर 2-3 बार पटकनी मार दी। मुझे आई अकल या नहीं? बोला चुप रहो, तुम क्या समझते हो तुम्हारी ऐसी पटकनियों से मैं डर जाऊँगा? प्रणाम करो मुझे, लक्कू दादा हूँ मैं। आप तो आती को आ गया भयंकर गुस्सा। उसने उसे सूंड लपेटा और ऐसे गोल 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 चक्कर गिन्नी सा घुमा दिया और ऐसा छटकाया बहुत दूर तक कि उसकी हड्डी पसली एक हो गई। बोला अभी तेरे जबड़े तोड़ता हूँ, सारे दांत फेंकता हूँ बाहर, तब देखता हूँ तो कैसे किसी को डराता है या काटता है। और अब तो लकड़बग्गा डर के मारे भागे और पीछे से हाथी गुस्से में भागे। आगे आगे लकड़बग्गा, पीछे पीछे हाथी, आगे आगे लकड़बग्गा, पीछे पीछे हाथी। और जंगल के सारे जानवर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि लकड़बग्गा आया किसी के पकड़ में। और सब देखे तमाशा, खुश हों कि देखो आज लकड़बग्गे की आई शामत। क्योंकि हाथी दादा का गुस्सा जो होता है तो कंट्रोल, मतलब का होता ही नहीं है, उसे तो तभी कंट्रोल होगा जब वो लकड़बग्गे को सबक सिखा देंगे। दौड़ते 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 लकड़बग्गे को एक गुफा दिखाई दी। बोला इस गुफा में घुस जाता हूँ, संकरी है, मैं तो घुस जाऊँगा मगर हाथी नहीं घुस पाएगा। और वो अंदर घुस गया। हाथी पे बोला अच्छा तो इसके अंदर घुस गया, आता है नहीं आता है बाहर, ठीक है तू जब तक नहीं आएगा मैं इसी गुफा के बाहर बैठा रहूँगा, जब तक तेरे दांत और जबड़े नहीं तोड़ दूँगा, आज जाने वाला नहीं। अब तो लकड़बग्गा अंदर और हाथी बाहर, न लकड़बग्गा बाहर आए ना हाथी वहाँ से जाए। और लकड़बग्गे को थोड़ी देर में भूख प्यास लगी। अब तो डर के मारे उसे ऐसा लगा कि आज तो उसकी आफशामत आ गई, अब तो मुझे या तो मैं अंदर भूखे मर जाऊँगा या बाहर जाऊँगा तो हाथी मुझे मार देगा। और थोड़ी देर में उसका बचपन का दोस्त सियार वहाँ दिखाई दिया। उसने उसने बोले अरे लक्कू तू यहाँ क्या कर रहा? भैया मैं क्या करूँ सियार भाई, ये मेरा जो है आज ऐसा ऐसा हो गया, तो हाथी दादा यहाँ से जाने वाले नहीं और मैं यहाँ भूखे मर जाऊँगा या फिर बाहर मुझे हाथी मार देंगे। बोला देख मैं तुम कितने बार समझाता था, मैं तेरा दोस्त था इसलिए समझाता था कि इस मन में तो बात आती नहीं थी, लेकिन अगर अभी भी तू समझ ले, ये वादा कर ले कि आगे से तो अच्छा से व्यवहार करेगा, लोगों को परेशान नहीं करेगा। बोला मैं पक्का वादा करता हूँ कि आज से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी को डराऊँगा नहीं, किसी को अपने को प्रणाम या नमस्कार करने को नहीं कहूँगा, बस मैं जो हूँ मेरी मुझे तुम कर दो। बोले नहीं हाथी दादा से कहने तुम पक्का वादा करो तभी कहने है, लेकिन हाथी दादा तो किसी को सुनते नहीं है। बोला देखो मैं को कोशिश करके तो देख सकता हूँ ना। बोला ठीक है मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ। अब लोग भी बाहर गए, सियार बाहर गया तो बार बार मैं लोग ले गया दिन सियार बाहर गया तो उसने थोड़ी देर में अंदर आया। बोला चलो बाहर। अब डरता डरता लकड़बग्गा बाहर गया तो देखा कि हाथी दादा तो शांत खड़े हैं। बोले अरे हाथी दादा मेरा इतने कहने पर भी आपने मुझे प्रणाम नहीं किया और मेरी बात नहीं मानी और इस लोमड़ी की बात की बात मान ली। बोले देख भाई तू तो है घमंडी, तेरे अंदर घमंड भरा था, घमंड किसी को अपने वश में नहीं करता, लेकिन प्यार से मीठी बोली से सबको अपने वश में किया जा सकता है, सबसे अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो ये लोमड़ी जो बहुत मीठा, ये सियार है, ये बहुत मीठा बोलता है, इसकी वाणी में बड़ी मीठी मिठास है, बहुत इज्जत से बात करता है, इसलिए इसकी बात जो नहीं तो सारे जंगल वाले मानते हैं। तो लकड़बग्गा बोला कि दादा आज से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आज से मैं भी ये सबसे मीठा व्यवहार करूँगा, अच्छे से बोलूँगा, अच्छी वाणी का प्रयोग करूँगा, अच्छी बात करूँगा, सबका अभिवादन करूँगा, किसी को भी अपने को नमस्कार या प्रणाम करने को नहीं कहूँगा, जबकि बल्कि मैं ही सबको नमस्कार प्रणाम करूँगा। हाथी दादा बोले ठीक है अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। बच्चे तुम समझ सकते हो, एक बार सबक मिल जाए तो फिर सीखने के लिए काफ़ी है ना। तो लकड़बग्गे को अकल आ गई थी और वो चुपचाप अपने जंगल में चला गया। वो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी में आपने ऐसा क्या महसूस किया, क्या कमी रह गई, क्या और नाम हो इसका शीर्षक हो सकता था, क्या इसमें कुछ और अंत हो सकता था, ऐसा कुछ सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसी लगी आपको यह भी विचार दीजिए, अच्छी या बुरी भी बदले बताइए। पसंद आई लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो लाइक नहीं भी कर सकते हैं। और क्या आपसे ये कहती हूँ, ये अनुरोध करती हूँ कि इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों के पास ये कहानी पहुँचे
कहानियों का एक दूसरे के हाथों में पहुंचना, एक दूसरे को पढ़ने को मिलना बहुत ज़रूरी है। अभिभावकों से मेरा निवेदन भी है कि वो कहानियाँ मोबाइल के डर से न सुनाएं, ऐसा ना हो। उन कहानियों को यूट्यूब पर, स्मार्ट टीवी पर लगा कर दिखाएं। बच्चों को कहानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, उनमें नीति निर्धारण के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं, मानव मूल्यों के निर्धारण के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए भी कहानियाँ बहुत काम आती हैं। तो जीवन मूल्य निर्धारित करने के लिए कहानियाँ बड़ा योगदान देती हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी, ये निवेदन होगा कि आप इन्हें सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि उनके नाती पोते, उनके बच्चों के बच्चे और उनके साथियों के बच्चे, साथियों के नाती पोते इन कहानियों का लाभ उठा सकें। बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।